मैं क्या बता रहा था, रिवर है, आर्मी की वेलोसिटी 4j कैप है, रिवर की वेलोसिटी 3i कैप है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर है। रिवर की जो विड्थ है ना वो 200 मीटर है, ठीक है। अब पहला सवाल, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ mass velocity in x direction and y direction, ठीक है। व्हाट इज component of मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज component of displacement of man in x direction, in y direction, sorry. Third, find time taken to cross river. Fourth, find component of displacement in x direction, ठीक है। फिर फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो फटाफट ये क्वेश्चन तुमको मैंने दिया, सब इस क्वेश्चन पे सोचो एक बार और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। काफी सारे तुमको ऐसे आंसर आ जाएंगे, मैंने क्वेश्चन लंबा लंबा कर दिया लेकिन काफी सारे तुमको तो ओरली आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में मत डालना आंसर, खाली खुद मन में सोचो और मैं आंसर लिखूंगा स्क्रीन पे तो तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ मास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो भाई आदमी के पास आदमी की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स में कितना होगा, ठीक है। तो आंसर है 3 होगा, क्योंकि इसको रिवर देगी ना 3 स्पीड। और वाई डायरेक्शन, वाई में कितना कंपोनेंट है, वो खुद का है उसका, तो वो कितना हो जाएगा 4। तो हम आदमी की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कैसा लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन वाई डायरेक्शन। तो आदमी क्या होगा, आदमी का वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन हो जाएगा इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कितना होगा 200 जे कैप हो जाएगा ना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो रिवर क्रॉस करेगा तो वो 200 यूनिट चल के यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ तो नहीं पहुंचेगा वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएगा, देखो वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे गया आदमी, वो ऐसे गया, ठीक है। उसको उसको आगे कौन बढ़ाया, उसकी खुद की स्पीड। उसको इधर कौन बढ़ाया, पानी की स्पीड, ठीक है। ये पूछा गया है तो यहाँ पहुंच गया। अब ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसका कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा, देखो तो 200 मीटर होगा, देखो तो सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, एक्स में कितना होगा मुझे नहीं पता अभी, और ना मुझसे मांगा गया, तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि इसका कंपोनेंट इसका कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा, तो मैंने बोला 200। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर पूछा जाएगा अगर, तो मैं लिख सकता हूँ थर्ड पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अभी मैंने जस्ट सिखाया, टाइम का फॉर्मूला था
डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं है, लेकिन मुझे इसका एक हिस्सा तो पता है कि ये 200 है, 200 कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मुझे यहाँ पता है इसका कितना है, ये 4 है, तो मैंने निकाल लिया 50 सेकेंड। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा ऑर्डिनरी फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, वो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो वाला यूज करने के लिए मुझे डी तो पता होना चाहिए, जो डी पता ही नहीं है मुझे, तो उसका कंपोनेंट पता है, वो कंपोनेंट 200 है। मुझे उसी डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी भी पता है जो 4 है, तो मैंने 200 बाय 4 कर दिया 50 से। जो मैंने तुमको इसके पहले समझाया था उसका रेलेवेंस इस प्रॉब्लम में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बहुत जगह होता है फिजिक्स में, जहाँ पे हमको एक कंपोनेंट पता हो वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट पता हो डिस्प्लेसमेंट का, तो हम उस कंपोनेंट को, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है, उस कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग वहां पे टाइम को निकाल सकते हैं। तो आदमी को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 50 सेकेंड। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब पूछा गया है कि बताओ वो एक्स डायरेक्शन मतलब वो कितना चला, वो इतना गया, इसका हिस्सा अलोंग एक्स वाई में कितना हुआ? 200। इसका हिस्सा अलोंग एक्स में कितना होगा? तो आंसर है कंपोनेंट अलोंग। देखो ये आदमी जो है ना यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के लिए वो इतना इतना इधर ट्रेवल किया और इतना इधर ट्रेवल किया। आदमी तो वही है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आदमी तो वही है, तो उसके लिए टाइम तो अलग अलग हो नहीं सकता है। अगर मान लो उसको यहाँ पे पहुंच, अगर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वाई डायरेक्शन में 50 सेकेंड में, एक मिनट, एक मिनट, हाँ उसके बाद मैं क्या बोला था कि हाँ, अगर मान लो यहाँ पे अगर उसको अगर इधर जाने में समय लगता है, अगर वो आदमी यहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है, अगर उसका ये इधर में समय लगा उसको, अगर मान लो 50 सेकेंड ये वाला कंपोनेंट कवर करने में, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कंपोनेंट कवर करने में भी टाइम कितना लगेगा? 50 सेकेंड लगेगा। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है ना। मान लो तुम जो एक टेबल पे खड़े हुए हो, कहाँ खड़े हो? टेबल पे खड़े हो, ठीक हो। अभी टेबल पे खड़े होकर के तुमने क्या किया, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, देखो टेबल पे खड़े होकर तुमने जंप लिया नीचे में, ठीक है, यहाँ तुम जंप लिए ऐसे कर, क्या तुम वर्टिकली मूव किए? यस, तुम नीचे आए। क्या तुम हॉरिजॉन्टली मूव किए? यस, तुम हॉरिजॉन्टली मूव किए। देखो जितना समय में तुम नीचे आए, तुमको अगर नीचे आने में लगता है 10 सेकेंड, तो तुमको आगे जाने में भी कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। अगर बोलोगे नहीं मैं तो 10 सेकेंड में नीचे आया हूँ लेकिन मैं आगे गया 5 सेकेंड, मतलब तुम एक ही बॉडी को दो अलग अलग टाइम कैसे लग सकता है बताओ मुझे? ऐसा पॉसिबल है? एक ही बॉडी है, ठीक है, जितना समय में वो नीचे आएगा उतना ही समय में तो वो आगे जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ये, क्योंकि अगर हाँ दो अलग अलग बॉडी होंगे, हो सकता है एक को लगा नीचे 10 में, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर एक ही बॉडी है तो जितना समय उसको एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में लगता है एक कंपोनेंट में, उतना ही उसको दूसरे में भी लगेगा। जितना ही साथ जितना तुमको नीचे आने में समय लगा, तुमको उतना ही समय आगे जाने में भी लगाओ, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज मैंने यहाँ पर यूज की है।
कि जितना समय इस आदमी को अपना ये वाला कंपोनेंट बनाने में लगा है उतना ही समय स्विमर को ये हॉरिजॉन्टल बनाने में भी लगा होगा। ठीक है, अब ये इसकी वजह से वो आगे गया और इसकी वजह से वो इधर गया। अब देखो तो टाइम क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा 3 into 10 दैट इज 30 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लग गया, टाइम लगा इसको 50 सेकेंड। ठीक है, और एक क्वेश्चन, टाइम लगा इसको 50 सेकेंड। ठीक है, और स्पीड कितनी थी इसकी इधर में 3 आई कैप थी, तो कितना डिस्टेंस गया वो 3 into दैट इज 150 मीटर गया। ठीक है, तो वो कितना गया आगे, कितना गया वो आगे गया 200, और वो इधर कितना गया, इधर हो गया वो 150। ये 150 गया और ये कितना गया 200 गया। अब देखो जो आदमी यहाँ पे था वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। एक्स में कितना चला वो 150, वाई में कितना चला वो 200, और ये यहाँ पहुंच गया। इसका अगर ये ओरिजिन है तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 150, 200। 150 किसने कंट्रीब्यूट किया, तो आंसर है रिवर ने कंट्रीब्यूट किया, रिवर ने अपनी वेलोसिटी से कंट्रीब्यूट किया। 200 किसने कंट्रीब्यूट किया, तो आदमी ने खुद की वेलोसिटी से कंट्रीब्यूट किया। अब यहाँ पहुंच गया वो, पूछा जाएगा कि बताओ इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स कितना होगा, तो मैंने बोला 150। इसका कंपोनेंट वाई कितना होगा, तो मैंने बोला 200। क्या चीज कॉमन है इस पूरे प्रोसेस में, एक ऐसी चीज जो कॉमन है, तो वेलोसिटी तो कॉमन है नहीं, लेकिन टाइम कॉमन है। जितना समय में वो एक्स ट्रेवल किया होगा उतने समय में उसने वाई भी ट्रेवल किया। हमको वाई का पता था टाइम, वही टाइम की सेटिंग हमने एक्स में पुट कर दी। ठीक है, और हमको उसका एक्स का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। याद रखना 2D वाले प्रॉब्लम्स में अगर सबसे काम की चीज अगर होती है, क्योंकि तुमने अभी तो खाली रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ा है, आगे जाकर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है मेरी एक बात को दिमाग में बैठा लेना, इन सारे प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो टाइम होता है। टाइम एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट में और वाई वाले डिस्प्लेसमेंट में, एक कंपोनेंट में जो टाइम होता है वही टाइम हम दूसरे कंपोनेंट में भी लेते हैं, क्योंकि बॉडी एक ही बॉडी के लिए एक ही टाइम हो सकता है। अब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल सी बात है, वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 150 है, ये 200 है, रूट ओवर 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम निकाल लो, आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और एक चीज मैं तुमको और बता भी देता हूँ, अगर तुमने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल किया, तुमने वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग निकाल ली, ठीक है, वो कितनी 5 आएगी, तुमने इस डिस्प्लेसमेंट को इस वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया अलोंग दिस डायरेक्शन में, तो भी तुमको आंसर 50 सेकेंड ही मिलेगा। ठीक है, वो तुम खुद से करके देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं तुमको करके दिखाऊँ ना तो यहाँ से तुम उसको देख करके आ जाएगा। वो मैं पेपर रेडी हो गया है, मैं जस्ट तुमको पेपर अभी बस 10 मिनट में मिल जाएगा। क्लास खत्म होगी ना, पेपर रहेगा। मेरे को एक्चुअली बोलना भी था, सुनो, जो मैंने पेपर रेडी किया ना वो 30 मार्क का, ये सब नोट कर लो, फिर बात करता हूँ मैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया पहले इतना, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लो, इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन से तुमको आंसर कितना मिलेगा, 50 सेकेंड ही मिलेगा। ये अच्छे से सबको नोट कर दो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। रिवर मैन प्रॉब्लम सबको दिमाग में बैठना चाहिए, दो वेलोसिटी कैसे काम करती है। ठीक है, दो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए, एक तो टाइम कैसे निकालते, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बस और कुछ नहीं था। कि पानी के साथ तुम अगर फ्लो करते हो, पानी की स्पीड 2 है, रिवर की स्पीड 2 है, तुम्हारी स्पीड हो जाएगी 6। तुम अगर उल्टा फ्लो करते हो, तुम आगे जाते हो 4 की स्पीड से, पानी पीछे जा रहा है 2 की स्पीड से, तुम्हारी स्पीड हो जाएगी 2। ठीक है, हम क्या करते हो, वेक्टर एडिशन करते थे ना, जैसे क्लास 6-7 में मैंने पढ़ के रखा था। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के प्रॉब्लम आते थे मैथ्स में, यहाँ वहां से मैंने समझा था कि वही चीज को हम 11th में एडवांस से पढ़ते, वहां पे हमने दो एंगल सीखे थे, 0 डिग्री 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम सीखते हैं जब एंगल 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमने अभी सेलेक्ट किया 90 डिग्री, लेकिन हम यहाँ पे एंगल को 120 भी लेंगे, 30 भी लेंगे। वहां से मैंने स्टार्टिंग की।
ठीक है। तो ये हो गया सबका लिखा हुआ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुना ध्यान से, आगे क्वेश्चन आओ। विड्थ ऑफ द रिवर जो 200 मीटर है, आदमी को जाना है ए से बी जाना है। ठीक है, ये एंगल थीटा बोला कि जिसपे वो स्विम। ठीक है, एक मिनट। अब एक सवाल पूछा जाएगा तुमसे, आई थिंक इसका आंसर सबको आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी को ए से बी जाना है, रिवर की जो स्पीड है ना वो हमको दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बताओ वो किस डायरेक्शन में कोशिश करे अपने हाथ को मारे ताकि वो ए से बी डायरेक्टली पहुंच जाए। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 1, 2, 3। वो किस डायरेक्शन में अपने हाथ को मारेगा कि वो। ठीक है, बाकी सबको दो आंसर। तो स्कूल में सीखा है सब लोगों ने, तो वो तो आएगा, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग सबको दो आंसर। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है कि 1 में जाएगा तो वो जाकर के, सबको इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग की दो आंसर। सही है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, अगर वो इधर जाएगा तब ना, वो इधर जा रहा है। ठीक है, उसको जाना बी पे, तो अगर रिवर उसको इधर धक्का देगा तब ना वो इधर जा करके दोनों की वेलोसिटी कंबाइन होकर के वो यहाँ पहुंच पाएगा, मतलब बी पे पहुंच पाएगा। तो यहाँ नहीं कि, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये होगा एक, हाँ टेस्ट है ना, मैं पेपर भेज रहा हूँ बस अभी। पेपर ना तुमको बता रहा हूँ, सुनो। देखो मैं क्या करूंगा, पेपर आ, अभी जैसे क्लास एंड होगी ना, पेपर पूरा रेडी है, खाली मैसेज ही करना मेरे को। पीडीएफ में क्रिएट करके मैं मैसेज पेपर भेज दूंगा तुम्हारे पास। कल तक का समय रहेगा। ठीक है, मतलब आज 5 बजे से लेकर के टुमारो 5 PM।
ठीक है। तुम्हारे पेरेंट जब भी फ्री हो ना, तुम उनके पेरेंट के इन्विजिलेशन में वो टेस्ट दोगे। पेपर मैं भेजूंगा पेरेंट ग्रुप में, ठीक है। टेस्ट का टाइम होगा 45 मिनट का टेस्ट होगा ये, ठीक है। और दूसरी बात, पेपर फोटो क्लिक करके ना मेरे को भेज दोगे पर्सनल वॉल में, ठीक है। उसके बाद फोटो तुम एकदम साफ खींच करके भेजना, फोटो ऐसे नहीं आधी कटी पटी फोटो भेजना। और दूसरी बात कि जब, हाँ बस इतना काम कर देना, ठीक है। और फोटो खींच के भेजो ना तो किसी ऐप के थ्रू भेजना, ताकि फोटो जो है साफ हो। और क्वेश्चन एकदम ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे, 1 2 3 एकदम ऑर्डर में जाना चाहिए। अगर नहीं आए तो छोड़ देना, ठीक है। और अगर तुम्हारी टेस्ट की तैयारी नहीं हुई आज, तो आज बैठी घर पे तैयारी करके तब कल भेजना, ठीक है। हाँ पीडीएफ में भेज सकते हो, कैसे भेज सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लास खत्म होगी तो मैं पेपर भेज दूंगा तुमको। हाँ मैं क्या बता रहा था, देखो अभी एक क्वेश्चन है, पेपर रेडी है, खाली बस व्हाट्सएप करना बाकी है। एक आदमी को पहुंचना है ए से बी, ठीक है। तो सबने बोला कि वो आदमी को ऐसा स्विम करना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैंने पूरा कि अगर उसको वो, ऐसा तो नहीं कि वो इधर कहीं भी स्विम करेगा तो वो पहुंच जाएगा। उसकी रिवर की वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और इस आदमी की, ये आदमी किस एंगल पे स्विम करे और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ताकि वो बी तक पहुंच सके। एट व्हाट एंगल मस्ट मैन स्विम so that he reaches B। फटाफट निकालो जल्दी से, सबको आंसर देगा, ठीक है। सबको जो आंसर ट्राई करो, उसको एकदम सीधे जाना है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर। अरे यार वीडियो चालू है ना, उसको एकदम सीधे जाना है, बाकी लोग ट्राई करो। देखो मैं बताया तो एक क्वेश्चन, ठीक है, सुना ध्यान से भी। उसको ना किस एंगल पे जाए ताकि वो सीधे ए से बी पहुंचे। देखो यहाँ पे वो ए से बी बिल्कुल सीधा, जब कोई नाव चालक होता है जो नाव चलाता है, उसको पता ही है, उसको अपने एक्सपीरियंस, फिजिक्स तो नहीं पढ़ा होता वो, लेकिन उसको अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में अपनी बोट को घुमाएगा ताकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सके। नहीं 60 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा। देखो अगर यहाँ पर उसको ए से बी, ये मान लो कोड 0 0 है, ये सीधी लाइन है, वाई एक्सिस है, ये क्या बोल दिया हमने, एक्स एक्सिस है। अब सोचो अगर वो सीधा सीधा जा रहा है, मतलब खाली वाई चेंज कर रहा है, एक्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अगर एक्स में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो एक बात तो पक्की बैठती है दिमाग में कि उस आदमी की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, 0 होगी, तब ना वो एक्स पे मूव नहीं कर रहा है। आ रही मेरी बात समझ में, वो सीधा यहाँ से यहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है वैसे, वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वाई में अगर चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब वाई के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी के पास, इस स्विमर के पास दो वेलोसिटी थी, 4 cos थीटा, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया 4 sin थीटा। 4 cos थीटा वाला जो था उसको, वो उसको आगे लेकर के जा रहा था इस पॉइंट की तरफ, इधर लेके जा रहा है। लेकिन जो 4 sin थीटा है और 2 है, ये दोनों मिल करके
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा वो देखने में समझ में आता, लेकिन ये दोनों में से अगर ये बड़ा होता ना तो वो इधर भागता। समझो ध्यान से, ये बड़ा होता, ये छोटा होता तो ऐसे भागता। अगर ये बड़ा होता, ये छोटा होता तो वो ऐसे भागता, कहीं यहां नहीं आता, कहीं इधर जाता। लेकिन हम देख रहे कि वो बीचों बीच पे जा रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस प्रॉब्लम 2 equals to 4 sin theta, this implies that sin theta equals to 1 by 2, theta equals to 30 डिग्री। ये थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तब क्या होगा, वो ऐसे स्विम करके वो कहाँ पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। किसी को इस पे समझने में कोई तकलीफ तो पूछ लो। आई थिंक सबको समझ में आ गया ना। याद रखना, अगर ये 2 मैंने इसके इक्वल किया है तो वो ए से बी पहुंचेगा। अगर ये 2 इस नंबर से बड़ा होता तो वो यहाँ पे आता। अगर ये नंबर इस 2 से बड़ा होता तो वो यहाँ पर जाता। बराबर है तो वो यहाँ पे आता। ये हुई कि नहीं हुई, बात सबको समझ में आई कि नहीं? इरेज कर देता हूँ मैं। तो सबको इसका आंसर दोगे अब? फाइंड v so that swimmer reaches from A to B, so that swimmer reaches A to B। सबको दो आंसर, सबका बिल्कुल सही होना चाहिए। फटाफट दो आंसर। बोलो बोलो, सबको बोलो आंसर। सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। सबका आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया जवांशी, सबको आंसर देगा। और उसी ध्यान से देखो उसको। नहीं जेसिका, ध्यान दो उसमें। देखो कौन सा कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स वाला। कहीं मिस्टेक हो रही है।
नहीं, देखो सीधा है, ये v है, इसका एक कंपोनेंट कितना हो गया v cos 45 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका v sin 45 डिग्री। अब देखो अगर वो a से b उसको जाना है, सीधी सी बात है ये वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए ना, दोनों ऐड होकर जीरो होना चाहिए। अब रिवर की वेलोसिटी इधर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ v sin 45 इक्वल्स टू 4। v कितना हो जाएगा sin 45 1/√2 हो जाएगा, तो 4√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सबको बोला है ना? क्लियर हो गया सबको? अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें आएगा क्वेश्चन दो टाइप का, एक मिनिमम टाइम और दूसरा होता है मिनिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो ये अभी जो किया ना वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक पर्सन को ए से रिवर बैंक क्रॉस करना है, ठीक है, और एक स्विमर को या एक बोट को रिवर क्रॉस करनी है, वाटर की जो फ्लो है ना वो हमको यू दी गई है, और वो किस डायरेक्शन में स्विम करे ताकि वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट करके रिवर क्रॉस कर सके। तो मान लो वो स्पीड v रखता है और ये एंगल रखता है थीटा, ए से बी जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट v cos थीटा, सॉरी u cos थीटा v cos थीटा v sin थीटा, सॉरी v sin थीटा इक्वल टू u हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना 90 डिग्री पे। अगर मान लो कोई भी तुम ऑप्शन लो, पकड़ लो, ठीक है, नहीं वापिस अभी ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, कोई भी ऑप्शन पकड़ लो, यहाँ से यहाँ जाने का, इसमें 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 ऐसे में सबसे छोटा ही 90 डिग्री वाला नहीं होगा देखो, तो बाकी सब तो इससे बड़े आ रहे हैं। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको कैसे जाना होगा, राइट एंगल जाना होगा, फ्लो के राइट एंगल जाना होगा। फ्लो के राइट एंगल जाने के लिए उसकी वेलोसिटी एक्स वाली लाइन में कितनी होनी चाहिए, तो आंसर जीरो होनी चाहिए। वो जीरो कब होगी, जब u और v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जब साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, u बाई v के लिए। तो ये वाला जो कंडीशन होता है ना, जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया है, जो साइन थीटा u बाई v था, दैट इज आल्सो द कंडीशन फॉर द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा वही चीज रिपीट कर दी हमने, बस इसको फटाफट नोट कर लो। अच्छा, उसके बाद देखो आप एक चीज और कि साइन थीटा जो है ना वो हमेशा 1 से छोटा होता है, देयरफॉर इसमें जो u की वैल्यू है ना वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, v से छोटी होनी चाहिए। मतलब रिवर की स्पीड आदमी की स्पीड से, बोट की स्पीड से हमेशा छोटी होनी चाहिए, तभी वो जा सकता है। अगर मान लो इसकी स्पीड अगर 10 है और इसकी स्पीड मान लो अगर आती है 2, तो मैं 2/5 लिखूं, यहाँ पे लिख सकता हूँ 10/2 5 हो जाएगा। वो तो साइन थीटा तो 5 हो ही नहीं सकता, तो वो आदमी कैसा भी स्विम कर ले पहुंच ही नहीं पाएगा बीच में। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है, ये ऐसा हुआ, तो कोई एंगल मिलेगा थीटा जिसमें कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है। सबको समझ में आ गया इतना? ये वाला मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसा पूछा जाता तो तुम उसको वहां पे जाकर के लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। अब सर अगर u बड़ा हुआ तो u बड़ा होगा ना तो वो कहीं पे भी वो इधर जाएगा
या यहाँ जाके लैंड करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा, ऐसा कहीं ना कहीं वो जाएगा, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आ सकता कुछ भी कर। वो अगर ऐसे भी जाएगा ना, अगर वो ऐसे, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, वो समवेयर इधर कहीं ना कहीं आकर के वो लैंड करेगा। ऐसा कुछ भी करके तुम उसको ए के सामने में नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हारी खुद की स्पीड, स्विमर की स्पीड वाटर की स्पीड से बड़ी होनी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मिनिमम टाइम। देखो, मान लो कि ये रिवर की स्पीड है यू। देखो, याद रखना कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि हमको अपने दोस्त के घर जाना है और कम से कम समय में पहुंचना है, तो हम क्या लेते हैं? हम छोटा से छोटा रास्ता लेते हैं, है ना। छोटे रास्ते में जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन रिवर बोट में ऐसा नहीं होता है। अगर हमने छोटा से छोटा रास्ता लिया और सोचा कि हमको टाइम भी कम लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। मान लो मिनिमम टाइम के लिए अगर पूछा जाएगा, ये मान लो डिस्टेंस, ये थीटा है, ये डिस्टेंस मान लो एक बार के लिए डी है, ठीक है। जब वो इधर जाएगा, ठीक है, ये वी साइन थीटा हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम क्या लगेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो टाइम का हमने पढ़ा था, डी component of displacement in one direction by component of velocity in that direction, v cos theta। clearly दिख रहा है? therefore t will be minimum when cos theta is maximum। therefore cos theta is maximum, cos theta 1 हो सकता है, उससे तो ऊपर हो नहीं सकता है। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा? जब cos थीटा कैसा होगा? मैक्सिमम, दैट इज थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मतलब अगर एक आदमी स्विम ऐसे करेगा, सुना ध्यान से, एक आदमी अगर ऐसे स्विम कर रहा है, अपनी पूरी ताकत इधर झोंक रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो वो यहाँ पर तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उसको वो यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन उसको टाइम कैसा लगेगा? सबसे कम लगेगा, ठीक है। एंड दैट टाइम विल बी हाउ मच? डी बाय वी होगा। दिस इज द फॉर मिनिमम टाइम एंड टी विल बी मिनिमम एट cos थीटा इज मैक्सिमम फॉर द। याद रखना कि अगर रिवाइज करवाऊं मैं, तो अगर उसको मिनिमम टाइम चाहिए, ठीक है, तो वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अपने हाथ को मारेगा, ठीक है। हाथ को परपेंडिकुलर मारेगा, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, वो रिवर के फ्लो के साथ कहीं यहाँ पहुंचेगा, लेकिन उसको यहाँ पे टाइम सबसे कम लगेगा। अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना है, सीधा जाना है, तो वो अपनी वेलोसिटी को ऐसा रखेगा थीटा एंगल पे, इन सच वे कि थीटा के यू बाय साइन थीटा यू बाय वी हो जाएगा, और तब वो उसका डिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। आई थिंक सबको दोनों चीजें समझ में आ गई अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना। तो इसको अच्छे से घर पे बैठ के रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। फिर हम लोग कल जो है ना, हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इसकी आज के क्लास में काफी इतना, ठीक है। और पेरेंट का ग्रुप चेक कर लेना अभी, ठीक है। जैसे क्लास खत्म हो गई है, पेरेंट का ग्रुप चेक कर लो, वहाँ पे मैं वो भेज रहा हूँ 1 मिनट के अंदर।